Hello everyone. So what is common between Mr. Lalu Prasad Yadav, late Jayalalitha, Arvind Kejriwal, Ashok Chauhan, Hemant Soren, Madhu Koda? Well, the common factor is that these individuals, when they were at the helm of the power or affair, serious charges of corruptions were levied against them. And they continued to be in power despite that fact. And the irony of life is, some of them were re-elected and elevated to higher position. Ashok Chauhan is one example. It's very ironical, and sometimes it is difficult to digest also. But that's a sad reality. Yesterday's bills, which were tabled in Parliament by Home Minister of India, bills namely Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2025, Indian Union Territories Bill 2025, and 130th Amendment Bill 2025, clearly stipulate couple, two, three important things. First and foremost, कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या मिनिस्टर्स में से एक हो या चीफ मिनिस्टर्स में से एक हो, और अगर आपके अगेंस्ट सीरियस ऑफेंस के चार्जेस होते हैं और आपको इम्प्रिजन किया जाता है और आपका पनिशमेंट 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए होता है और कंसेक्यूटिवली 30 डेज से आप जेल में हैं और आपको बेल भी नहीं मिलती है, तो देन यू विल हैव टू क्विट द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यू विल हैव टू फॉरफीट दैट पोजीशन. आपको उस पोजीशन से कॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया जाएगा, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो तो भी. पहली बात. दूसरा, ये बिल क्लियरली यूनियन टेरिटरीज को टारगेट करता है, बिकॉज एक्सपैंड करता है अपनी पोजीशन को, ये कहते हुए कि यूनियन टेरिटरीज भी इंडियन कंट्री का एक सोवरन पार्ट है. और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आर्टिकल 370 को रिपील होने के बाद इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है, उसको भी ये इस स्कोप में लेके आता है, सो दैट इट डज नॉट लुक दैट जम्मू एंड कश्मीर हैज डिफरेंट लॉज एंड the rest of the country has different laws. So far, this is what the bill aims at doing. So far, so good. But that's where the challenge comes into being. Opposition parties, they are up against these bills. उनका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है उसको वायलेट करता है. हमारे सोल कॉन्स्टिट्यूशन की है इंडियन पिनल कोड, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, बिकॉज इट सेज दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. मतलब ये कि कोर्ट में जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तब तक आप इनोसेंट ही हैं. द ओनस इज ऑन कोर्ट, जुडिशरी. एंड दे से व्हाई वुड people of such high authority be asked to go or possibly will have to leave even when the charges are not proven. जो रूलिंग पार्टी है, होम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि इट्स अ केस ऑफ मॉरल फैब्रिक. ये एक मोरालिटी का केस है, ये एथिक्स का केस है, ये सोल का केस है, जहाँ पे अगर आपके अगेंस्ट ऐसे चार्जेस लगते हैं और आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, तो आपके पास राइट नहीं है कि आप इन पोजीशंस को होल्ड करें. बात उनकी भी सही लगती है. लेकिन यहाँ आती है एक तीसरी पिक्चर जो बहुत ही फनी है. इंडिया का भारत का जो इतिहास है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारी कंट्री में जो कैंडिडेट्स हैं वो जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़े हैं और जेल में रहते हुए इलेक्शन जीते हैं, और कई बार तो अपने टेन्योर को भी उन्होंने वहीं निकाला है. तो ये कैसे हुआ? ये संभव कैसे होता है? क्या पहले ये अवेकनिंग और अवेयरनेस नहीं थी? और अगर अब ये है तो इसमें वेयर कैन बी स्मेल द रेट? इसमें एक ही बात है कि कई बार दिस कुड बी अ केस वेयर इन दिस कुड बी मिसयूज्ड. लेकिन आप ये भी देखिए कि 30 डेज तक अगर आपको बेल नहीं मिल रही है तो सीरियस चार्जेस हैं इसका मतलब. तो कहीं ना कहीं आई डू नॉट डाउट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, and if there are apprehensions in the mind of opposition parties, they have context and they have precedents to look forward to. So the debate will go on, but I personally believe कि कई बार ये डिस्कशन हमारी कंट्री में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं होते, और अगर उन पे भी संदेह आता है तो क्यों ना उन्हें ये बोला जाए कि आप इसके लायक नहीं इस वक्त. और ये बिल ये भी बोलता है कि अगर आपके चार्जेस गलत प्रूव होते हैं तो आपको फिर से बुलाया जाएगा, यू विल बी रीइंस्टेटेड. सो आई पर्सनली फील
That's positive. But there are so many dark shades. There are so many political scores to be settled in, and the timing of the bill is also very important. This can be a ploy to distract the entire country from what is happening right now. आपको क्या लगता है? ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे आपके कमेंट में बताइए कि आपकी क्या सोच है और आपको लगता है कि ये जो बिल्स हैं ये सही हैं. I would like to know. And if you like my videos, do subscribe and share, because I think we'll make better communities and we'll have better exchange of ideas. Thank you.